हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस का जो प्रिलिमिनरी जो स्ट्रेटजी है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो है एपीयू और जो पीसीएस की जो वैकेंसी है वो कुछ दिनों में आ जाएगी, यूपी पीसीएस की और एपीयू की। तो जब भी आए, लेकिन हमको उसको जो है पहले से प्लानिंग करके हमको समझना है। तो पहले तो हम इसको सिलेबस को देखते हुए और ये चीज़ देखेंगे कि इस हिसाब से किसको तैयार करें, कितना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके बाद देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमको पता है कि जो जुडिशरी का पेपर है, ठीक है, ये 3 फेजेस में होता है। तो आपका पहला जो है प्री एग्ज़ाम होगा, दूसरा जो है मेंस होगा, और तीसरा जो है इंटरव्यू होगा। ठीक है, 3 फेजेस में एग्ज़ाम होंगे। ठीक, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है वो कंसिस्ट करता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंटेन करेगा। मेंस जो एग्ज़ाम होता है वो कैसा सब कंटेन करेगा, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंटेन करेगा। और इंटरव्यू में जो है क्या होता है कि जो पर्सनालिटी या मेंटल लेवल का जो टेस्ट होता है, ठीक है, ये मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है, आईक्यू का। ठीक है, तो ये 3 फेजेस हैं एग्ज़ाम को देने के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, चूँकि प्री में अगर हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 2 पेपर होता है। एक फर्स्ट पेपर जो रिलेटेड है किससे, जीएस से। ठीक है, पहला पेपर जीएस से रिलेटेड है, और दूसरा जो है लॉ का पेपर होता है। ठीक है, 2 पेपर होते हैं। तो पहले हम जीएस का हम पोर्शन देखेंगे, यानी कि फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज़, जो पहला पेपर है वो जनरल स्टडीज़ में है। तो उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से मुख्य जो पॉइंट्स है उसको हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है हमको देखना है, देखिए इसमें सारा का सारा इंडियन हिस्ट्री, मतलब इंडियन से ही होगा। तो पहला जो है इंडियन हिस्ट्री है। अब इंडियन हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है एंशिएंट का, ठीक है, दूसरा होगा मिडाइवल का, यानी कि मध्यकालीन भारत, और तीसरा जो है मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो 3 हमको पढ़ना है। अगर देखा, ये टोटल हिस्ट्री से लगभग जो है 25 से 30 क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, यानी कि 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसके हिसाब से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर ग्रेविटी है तो वो है मॉडर्न का और एंशिएंट का। ठीक है ना, इन दोनों को तैयार करना। फिर मेडाइवल से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे एंशिएंट और मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला हमको ये कवर करना है। दूसरा जो पॉइंट है वो आता है इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी में भी हमको कवर करना है रिवर, डैम्स, ठीक है, तमाम जो है पॉइंट्स जो वन लाइनर टाइप में हैं, ठीक है, उसको काफ़ी कवर करना है। तो इसे जो है 15 से 20 क्वेश्चन जो है यहाँ से भी पूछे जाएंगे आपको ज्योग्राफी से। ठीक है ना, उसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, अब इंडियन पॉलिटी से काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही रेशियो होता है। जो है मैं 2-4 पेपर प्रीवियस पेपर को एनालाइज करके देखा तो लगभग 20 से और 25 के क्वेश्चन के बीच ही में रहते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। फिर आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद इंडियन, इससे 2-4 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, लगभग नियर अबाउट 5 क्वेश्चन पूछेंगे।
तो सबसे पहले हमको क्या कवर करना है, इंडियन हिस्ट्री को कवर करना है, फिर इंडियन ज्योग्राफी को कवर करना है, और उसके बाद जो है इंडियन पॉलिटी, ठीक है। ये कवर हो जाने के बाद जो है हमको इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक को कवर करना है, इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी में दो दो टाइप के होते हैं, एक तो आता है आपका ट्रेडिशनल इकोनॉमी, और दूसरा आता है जैसे कि उसमें करंट से रिलेटेड जो इकोनॉमी होते हैं, जैसे अगर कोई जीडीपी से रिलेटेड है तो वो हो गया, या रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट के बारे में पूछ ले, ठीक है। यानी करंट से रिलेटेड जो भी होगा वो करंट में, या जीडीपी से संबंधित या रेपो रेट वगैरह जो भी होगा ये करंट इकोनॉमिक में आ जाएगा। और एक ट्रेडिशनल इकोनॉमिक होता है, तो इसमें भी 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपको दोनों को मिला करके यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम हिस्ट्री को ले लें, हिस्ट्री हुआ, उसके बाद ज्योग्राफी हुआ, ठीक है, इंडियन पॉलिटी हुआ और इकोनॉमी हुआ, ठीक है। ये अगर हम 4 कवर कर लेते हैं तो अच्छा खासा जो है हमारा पोर्शन कवर हो जाता है। अब आते हैं कि एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर उनके अलावा है तो ये साइंस का पोर्शन हमको इग्नोर नहीं करना है। आपको पता होगा साइंस में 3 पोर्शन है, एक फिजिक्स का है, ठीक है, दूसरा केमिस्ट्री है, और तीसरा जो है बायोलॉजी है, ठीक है। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जो है 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट, और सबसे ज़्यादा जो है बायोलॉजी से, फिर उसके बाद जो है देन केमिस्ट्री से, और सबसे कम जो है फिजिक्स से पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है साइंस वाला पोर्शन। और साथ ही साथ जो है इसमें हमको देखना है कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, उस पर भी 5 क्वेश्चन के लगे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो है करेंट अफेयर्स से हमको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये लगभग जो है 1 ईयर का हमको प्लान करके चलना पड़ता है, लगभग 1 साल का तैयार करके, ठीक है। और जो है काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से क्वेश्चन जो है 35 से 40 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो है फर्स्ट पेपर जनरल स्टडी से संबंधित। अब हम जो है लॉ से रिलेटेड देखेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो कैसे लॉ से रिलेटेड हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हम ध्यान से देखते हैं। लॉ में क्या है, जो हमारा सेकंड पेपर है, ठीक है, सेकंड पेपर क्या है, लॉ का है, ठीक। तो लॉ में हम देख लेते हैं कि इसमें जो पहला आता है, पहले हम सबसे पहले किसको तैयारी करेंगे, तो सबसे पहले जो इसका मेजर जो एक्ट है लॉ में जो मेजर एक्ट है उसको हम पहले प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि वहाँ से जो है हम पढ़े हैं पहले से, और काफ़ी क्वेश्चन देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 पोर्शन में, एक मेजर हो गया और दूसरा हो जो है माइनर हो गया, ठीक है। तो मेजर में आपका आ जाएगा आईपीसी, ठीक है, फिर सीआरपीसी, उसके बाद एविडेंस, ठीक है। तो इसमें हम देख लेंगे कि जो है सीआरपीसी, एविडेंस और आईपीसी ये हम यहाँ से कवर करेंगे। उसके बाद जो है एक पोर्शन और हम कवर करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं कि वो क्या है। एक चीज़ और हम समझेंगे कि यहाँ पे जो है इसके अलावा हमको ये समझना है कि इन यहाँ पे हमने मेजर में देख लिया आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया। उसके बाद जो है हम यहाँ पे सीपीसी को भी देखेंगे। अगर ये इतना हम कवर कर लेते हैं, ठीक है,
तो फिर सिविल प्रोसीजर कोड को भी देखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ जो है हम ये जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, उसके बाद जो हम देखेंगे इसके साथ ही पढ़ लेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ लेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो ही गया है, एविडेंस एक्ट हो गया है। अब देखो यहाँ पे जो है अगर हम माइनर का मतलब ये नहीं कि यूपी स्पेशल या छोटे एक्ट्स, हम माइनर को यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो जिसमें सेक्शन वगैरह जो है काफ़ी कम है, हाँ, और बहुत छोटे एक्ट्स हैं, उससे रिलेट करा रहे हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम आ जाते हैं जूरिस्प्रूडेंस ले लेते हैं, सिंपल है, ठीक है, सेक्शन विदाउट सेक्शन है ये, लेकिन ये जो है डिसाइडेड पेपर होगा जूरिस्प्रूडेंस का, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे या जो भी होंगे अपने स्टेट के होंगे, यूपी के होंगे, फिर भी जूरिस्प्रूडेंस से काफ़ी ग्रेविटी है, तो इसमें 15 से 20 क्वेश्चन जो है ये पूछ ली जाते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो है करंट नेशनल इशूज अगर हैं तो वहाँ से भी आपको लगभग 10 क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से 5 क्वेश्चन है, और बच गया हमारा यहाँ पे, इसी में हम कवर करेंगे क्योंकि जो सिंपल है, क्योंकि इधर जो है आपका ये मेजर पोर्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन से भी लगभग 7 क्वेश्चन के करीब पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो यहीं पे इंटरनेशनल लॉ प्लस जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों साथ में देखेंगे। ये लॉ के साथ साथ जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे WHO है, ठीक है, WTO है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये टोटल जो है हमने यहाँ पे देख लिया 2 हिस्सों में बांट करके, किस हिसाब से हम यहाँ पे इसकी स्टडी करेंगे। तो हमने 2 देखा कि एक GS वाला पोर्शन हो गया है और प्लस लॉ वाला। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप या तो एक एक करके उठाइए, या तो GS का पोर्शन एक पेपर कंप्लीट करिए, एक और या तो लॉ का। ठीक है, अगर आप IPC पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा जो है IPC पहले कवर कर लीजिए, फिर उसके बाद CRPC, क्योंकि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर्याप्त टाइम है, आप कवर कर सकते हैं, तो इसको। और करंट अफेयर्स जो है डेली जो है आप देखते रहें। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल में नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें। थैंक यू सो मच।